नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी और आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी पर खास मुलाकात एक खास शख्सियत के साथ। जी हां, आज हमारे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल जी। तीरथ कैबिनेट में बिशन सिंह चुफाल जी के पास पेयजल, ग्रामीण निर्माण और जनगणना, जल संग्रहण जैसे महत्वपूर्ण विभाग है और डीडीहाट विधानसभा से लगातार 5वीं बार विधायक भी है और पूर्व में उत्तराखंड भाजपा में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका पहाड़ टीवी पर। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि नेतृत्व परिवर्तन के बाद आपको एक पेयजल विभाग दिया है जो कि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो कई गांव ऐसे हैं जहां पर पेयजल की समस्या लगातार बनी हुई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस साल बारिश नहीं हुई। बारिश न होने के कारण जो हमारे परंपरागत स्रोत थे, धारे नौले, वो सूख गए हैं और वर्षा का जो नदी स्तर का तो वो भी पानी उसमें भी कम हो गया है। इसके लिए जो 2 महीने का समय जो हमारा अभी है, मानसून बारिश न होने तक पेयजल का संकट बने रहेगा। तो उसके समाधान के लिए हमने सबसे पहले तो हर किसी को पानी मिले पीने का, उसके लिए टैंकरों के माध्यम से हम लोगों को पानी दे रहे हैं। जहाँ पर टैंकर नहीं है, सड़क टैंकरों की व्यवस्था है और सड़क नहीं है, ऊंचाई वाले विशेषकर पहाड़ में, उन स्थानों पर हम हेड लोड से उन लोगों को पानी दे रहे हैं। और जहाँ पर हैंडपम्प की ज़रूरत है तो हैंडपम्प तत्काल हैंडपम्प लगा रहे हैं। तो हमारा ये है कि सबसे पहले इस गर्मी में हर किसी को, हर परिवार, हर व्यक्ति को पानी पीने का पानी मिले, ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। सर, अगला सवाल मेरा ये कि एक बड़ा सवाल है कि प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है और बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारी विभागों में 56,000 पद रिक्त पड़े हैं। क्या सरकार द्वारा शीघ्र इन पदों पर विज्ञप्ति जारी की जाएगी? सरकार सभी विभागों में जितने भी रिक्त पद हैं उन विभागों में विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं और कार्मिक से भी स्वीकृति मिल चुकी है। जल्दी से जल्दी जो रिक्त पद हैं उन पदों पर भर्ती होगी। ये हमारी सरकार ने पहले, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये पहले भी बोला था और जल्दी से जल्दी सारे विभागों में जो रिक्त पद है उनकी नियुक्ति की जाएगी। सर, चुनाव के नज़दीक इतने कि शीर्ष नेतृत्व ने उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन कर दिया और नए मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार फैसले पलटे जा रहे हैं। एक मंत्री के तौर पर आप किस तरीके से इन चीज़ों को देख रहे हैं? देखो, नेतृत्व परिवर्तन वाले तो हमारी व्यवस्था है, पार्टी की व्यवस्था है जी। मैं भी पहले 2007 से लेकर 2009 तक मंत्री था। पार्टी ने कहा कि आप प्रदेश अध्यक्ष बने, मैंने अपना मंत्री पद छोड़कर मैं प्रदेश अध्यक्ष बना और पार्टी के ने जो हाईकमान ने कहा होगा। ये तो हमारी पार्टी के अंदर की व्यवस्था है। जहाँ तक आपने कहा कि रोजगार बेरोजगारों की बात भी कहा, हमारे यहाँ स्वरोजगार के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का है कि सबका साथ सबका विकास, आत्मनिर्भर। तो सर, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगी कि स्वरोजगार योजना की आप बात कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर युवाओं को बैंक लोन नहीं दे रहा है, तो किस तरीके से युवा स्वरोजगार करेंगे? अभी ये कहीं कहीं आ सकता है जो बैंक की, जहाँ से दूर के बैंक हैं, गांव से दूर हैं, वहाँ पर समस्या आ सकती है। आज तो जितने भी लोग जो पहले बाहर थे रोजगार के लिए, बड़े बड़े महानगरों में गए थे, लॉकडाउन के बीच में आए थे, उन सब अधिक जिन्होंने अप्लाई किया था, ऑनलाइन अप्लाई किया था कि मैं स्वरोजगार के माध्यम से रोज़गार चाहता हूँ, उनमें जहाँ तक तो मैंने अपने क्षेत्र की बात कहूँ, मंत्री बनने के बाद अन्य जनपदों में जाता हूँ तो ऐसी समस्या कहीं नहीं आएगी कि भाई बैंक हमको लोन नहीं दे रहा करके। हाँ, बैंक थोड़ा सा उसमें लगाता है कि भाई कोई कमी है तो इसको दोबारा फाइल लौटाता है, इसको ठीक करके लाओ, इतना हो सकता है। क्योंकि स्वरोजगार के माध्यम से लोगों को रोज़गार में और काम कर रहे हैं लोग। मैं गाँव में जाता हूँ तो जो काम कर रहे हैं कि अब धीरे धीरे जो लोगों ने बना दिया है कि भाई आत्मनिर्भर बनना है और आत्मनिर्भर पहले व्यक्ति आत्मनिर्भर, परिवार आत्मनिर्भर होगा तो देश भी आत्मनिर्भर होगा। पहाड़ में जो जिस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई आत्मनिर्भर वाली बात की, स्वरोजगार की बात की, तब से पहाड़ में पलायन कम हो रहा है। जो लोग बाहर थे अभी लोग पहाड़ की ओर आ रहे हैं। पहाड़ में रोजगार के बिल्कुल अवसर खुल रहे हैं। अपने जहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ पहाड़ में,
ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कौन से उद्योग लग सकते हैं, लघु और कुटीर उद्योग। जी मैदानों जो नीचे घाटी क्षेत्र में क्या लग सकते हैं, जी उसी को हिसाब से लोग योजना बना रहे हैं, उसी हिसाब से लोग बैंक उनको कर्ज भी दे रहा है। इसके अलावा जो विशेषकर महिला समूह है, जी महिला समूह के माध्यम से भी हम 5 लाख तक के लोगों को बिना ब्याज का पैसा दे रहे हैं। जी उस पैसे से महिला समूह में गांव में बिल्कुल काम कर रहे हैं और हर क्षेत्र में महिला आगे बढ़ रही हैं। जी सर, एक सवाल ये भी है कि विपक्षी दलों का आरोप है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने के पीछे नौकरशाही हावी रही। देखो, ये मैंने कह दिया ना, ये व्यवस्था है हमारी, जी। किसको हटाए के हटाओ वाला तो विषय ही नहीं है। जी केवल पार्टी की व्यवस्था है, भाई किसको कहाँ एडजस्टमेंट करना है, ये व्यवस्था है हमारे पार्टी के अंदर ही व्यवस्था है। सर, एक योजना है सरकार की कि हर घर जल हर घर नल की योजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत कई गांव में नल भी लग चुके हैं, लेकिन अभी तक वहां पानी नहीं पहुंचा है। जब तक पानी पहुंचेगा शायद तब तक उन नलों में जंग लग चुका होगा। आपको 6 महीने का इंतजार दे रहा हूँ मैं समय। जी 6 महीने में आपका जहाँ पर हमारे स्रोत हैं पानी के, जी उन स्रोतों को 6 महीने के अंदर का हम वहाँ तक टैंक से लेकर जो पाइप बिछे हैं वहाँ तक पानी पहुँचा देंगे। जहाँ पर स्रोत नहीं है, जी ऐसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जी उन क्षेत्रों में हमें पंपिंग के माध्यम से पानी पहुँचाएंगे वहाँ तक। उसमें पंपिंग में करीब अधिक से अधिक 1.5 साल लग सकता है जी पंपिंग योजना में। तो आपको 1.5 साल के अंदर का तो कोई पाइप में जंग नहीं लगेगा। हर पाइप, जो भी पाइप लाइन बिछी है, स्टैंड पोस्ट है, घर घर कनेक्शन है, उन सब कनेक्शनों में हम 2022 तक पानी पहुंचाएंगे। सर, गैरसैंण मंडल को लेकर सोशल मीडिया पर लोग विरोध कर रहे हैं और करते भी आ रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, अब जो गैरसैंण है वो अलग से मंडल बना दिया है, उस पर पुनः विचार कर रहे हैं। सरकार पुनः विचार कर रही है कि वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछ के, तो जरूरी है स्थानीय लोगों से पूछना, जी वहाँ के जनप्रतिनिधियों से, उसी हिसाब से मंडल पर आगे जो कार्रवाई तो सरकार करेगी उसे। जी सर, सल्ट उपचुनाव को लेकर विपक्ष का कहना है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है, जिसे महेश जीना जी को टिकट दिया गया। देखो, कोई परिवारवाद नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं ने जनता के हिसाब से टिकट दिया गया। जी जनता किसको चाह रही है जी और कार्यकर्ता किसको चाह रहे हैं, जी उसी हिसाब पार्टी ने टिकट दिया है। सुरेंद्र सिंह जीना ने उस क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम करके हैं। जी कुछ काम अधूरे हैं, उन कामों को पूरा करने के लिए पार्टी ने उनके भाई को टिकट दिया गया। इसमें कोई परिवारवाद कहाँ से आ गया? जी सर, डीडीहाट विधानसभा से आप लगातार 5वीं बार विधायक है, लेकिन विधानसभा के अंदर जो लोग हैं उनको कई मूलभूत सुविधाएं हैं, उनका अभाव है। हमने ग्रामीण क्षेत्र में बात की तो उनका यही कहना था कि संचार की बहुत बड़ी समस्या है, कहीं कहीं सड़क नहीं है। तो किस तरीके से देख रहे हैं सर आप? मेरी विधानसभा में कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में सड़क नहीं पहुंची है। हर गांव को मैंने सड़क से जोड़ दिया है। अब विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ होते हैं, गांव बिखरे होते हैं। एक ग्राम सभा कहीं 5 किलोमीटर की परिधि में भी है, कहीं 3 किलोमीटर में। तो गांव जो तोक हैं, उन तोकों में हो सकता है कहीं 1 किलोमीटर तोक उन लोगों को पैदल चलना भी पड़ा होगा। उन तोकों को हम विधायक नीति से भी लिंक रोड बनाना है, सड़क से जोड़ा है। सड़क की कोई कहीं भी मेरे विधानसभा में ये विषय आ ही नहीं सकता है कि विधायक जी ने हमारे गांव को सड़क से नहीं जोड़ा है। ये जरूर है कि बॉर्डर इलाके में संचार व्यवस्था की है, बिल्कुल संचार, क्योंकि वहाँ पर कोई भी प्राइवेट कंपनी वाले वहाँ पर अपना टावर नहीं लगा रहे हैं। जी इसके लिए बात चल रही है, अभी जियो कंपनी वाले काम कर रहे हैं। 1 महीने के अंतर्गत जो नेपाल सीमा पर लगे हुए जितने भी गांव बॉर्डर के, उन गाँव से बिल्कुल नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। जी सर, एक सवाल ये भी है कि उपनल कर्मी और मनरेगा कर्मी लगातार हड़ताल पर बैठे हैं, जिससे विकास कार्य भी प्रभावित हो रहा है। सर, कब तक इनका हल निकालने की संभावना है? देखो, स्ट्राइक का कोई समाधान नहीं है। जी हड़ताल करेंगे तो हड़ताल करके आज तक कहीं भी किसी भी देखकर जितने भी हड़ताल हैं कि जिस विभाग ने, उसका कहीं समाधान नहीं हुआ। धीरे धीरे क्या होता है, हड़तालें फिर उसको वापस जाना पड़ता लोग। उनकी समस्या है उपनल वाले कर्मी समय के हिसाब से आज से 10 साल पहले से 15 साल पहले से काम कर रहे हैं। जी उनका मानदेय बढ़ाना चाहिए। मानदेय की बढ़ाने की तो वो बात उस पर चल रही है, जल्दी से जल्दी उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। जी
सर, त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में कई मंत्री और विधायकों की असंतुष्टि की खबरें लगातार आती थी, जिसमें आपका नाम भी प्रमुखता से आता था। तो क्या सर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी क्या वन मैन आर्मी की तरह सरकार चला रहे थे? बहुत बढ़िया सरकार चलाते त्रिवेंद्र जी, कोई गलत कहीं दिया। हमने कभी भी सरकार की बात है कभी नहीं कही होगी, नाराज़ी भी हमने कहीं नहीं की। हमने जरूर कहा होगा कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा तो उस अधिकारी को काम नहीं करके दे, अपने मुखिया थे उनके पास हम अपनी बात रखते थे जी। उसका समाधान हो जाता था जी। वो उसको हटा, जो अधिकारी काम नहीं करता था जी। उससे पूछ के उसको, यदि काम करने वाला अधिकारी तो काम करेगा, नहीं करने वाला अधिकारी तो उस पर कार्रवाई करने के लिए हमने कार्रवाई से कोई समाधान नहीं होता। जी। अधिकारी को स्थानांतरण का भी कोई समाधान नहीं, जी। उस अधिकारी से उसी से काम कराना चाहिए। तो अधिकारी उसके बाद बात सुनने थे, काम कर रहे थे। जी। सर, अगला सवाल मेरा ये है कि डीडी हाट के लोगों की एक प्रमुख मांग है कि डीडी हाट को एक अलग ज़िला बनाया जाए, और इसकी घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने भी की थी और उनके मंत्रिमंडल में आप भी थे। तो ऐसी क्या वजह रही जो अभी तक उनकी ये मांग पूरी नहीं हुई? जिले की घोषणा नहीं थी, अधिसूचना जारी हुई है जी। 4 जनपदों की अधिसूचना जारी हुई है 2011 को 8 दिसंबर को। तो वह अधिसूचना जारी होने के बाद ये तय हुआ, अधिसूचना में स्पष्ट लिखा है कि 2012 में जो भी सरकार चुनकर आएगी वह उसको जनपदों को अस्तित्व में लाएगी। ये स्पष्ट अधिसूचना में जारी है। लेकिन 2012 में चुनाव हुए, चुनाव में सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद तो जो जनपदों को अस्तित्व में आना था, उस समय की सरकार ने पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट उसके बाद 5 साल तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई। पुनर्गठन अभी जल्दी हमने फिर सरकार हमारी आई, हमने कहा कि इसकी पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी मंगाइए। पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आने पर ही उस पर कार्रवाई की। सर, 2022 का चुनाव नज़दीक है, समय कम और काम ज़्यादा है। ऐसे में जनता के बीच फिर से विश्वास जताने के लिए आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जनता के बीच जाएंगे? जनता ने हमको 5 साल का जनादेश दिया था। जी। हमारे 4 साल हो गए, 4 साल के अंदर हमारी सरकार ने काम किया। अब बचा है 1 साल। 1 साल में भी अभी 2 महीने का समय आचार संहिता है, समय बचा है केवल 8-9 महीने का। 8-9 महीने में समय जो हमने काम अधूरे हैं, जो काम छूट गए, जो हमने जनता के बीच में वायदे किए, उन कामों को करने के लिए हमारे पास 8 महीने का समय बहुत है अभी काम करने के लिए। जी। सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि डीडी हाट विधानसभा को आप एक आदर्श विधानसभा बनाना चाह रहे हैं, तो कितना काम हो चुका है आदर्श विधानसभा बनाने के लिए अभी तक डीडी हाट विधानसभा में? डीडी हाट विधानसभा सबसे पहले तो ये है कि डीडी हाट विधानसभा के मैं चाहता हूँ कि हर गांव को सड़क से जोड़ दिया जाए, हर विद्यालय में अध्यापक रहें और घर घर आपका पानी मिले। जितने भी आपके स्वास्थ्य केंद्र हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनमें फार्मासिस्ट रहे, एएनएम रहे। जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर डॉक्टर रहें। ये हमारी सबसे पहले प्राथमिकता है। उसके अलावा जो हमारी प्राथमिकता है स्वरोजगार, आत्मनिर्भर। हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में, डीडी हाट विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे परंपरागत उद्योग थे पहले, लघु और कुटीर उद्योग, उन लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से लोगों को रोजगार दिला रहे हैं लोग। मुझे बहुत खुशी होती है कि पूरे प्रदेश के लोग मेरे विधानसभा क्षेत्र में लोग देखने को आते हैं, एनजीओ के लोग आते हैं और ग्राम पंचायत के लोग वहाँ पर आते हैं और प्रधान के लोग आते हैं, क्षेत्र पंचायत अलग अलग ग्रुपों में आते हैं पूरे प्रदेश से वहाँ का देखने के लिए और उस काम को देख के अपने क्षेत्र में काम करने के लिए। वहाँ पर हमने सबसे पहले सब्जी का उत्पादन करके, जहाँ पर पानी है घाटी क्षेत्र में, जहाँ पर पानी है मछली का उत्पादन करके है, जहाँ पर हमारे पास जंगल है, जंगल में हमारे पास जड़ी बूटी की खेती कर रहे हैं और मुर्गी पालन का कर रहे हैं। वहाँ पर मुर्गियाँ पहले बाहर से मंगाते हैं, मुर्गियाँ हमारे ITB SSB मार्केट में सब डिमांड के हिसाब से वहाँ से मछलियों का जो मछलियाँ हैं वहाँ से पहले डैम से आती थी, आपका सितारगंज से, नानामता से यहाँ से आती थी। अब हमारे पास मछलियाँ बाहर जाने लगी हैं तो लोग इतना केवल एक समस्या मेरे डीडी हाट विधानसभा क्षेत्र में वो पूरे प्रदेश में है
जी कि है जंगली जानवरों का, बंदरों का आतंक। जी ये बंदरों का जो है, हमने सरकार से जब पहले भी कहा था, वन मंत्री था, बंदर जी। बाड़े बनाने का, हर जनपद में बंदर बाड़े बनेंगे। जी। तो जो लोगों ने खेती करना बंद कर दिया था, जड़ी बूटी की खेती करा हमने, जी जड़ी बूटी को हमने प्रोत्साहित किया कि लोग ने खेती करना बंद कर दिया तो बंदरों से, सुअरों के आतंक से। जी अब जड़ी बूटी की खेती कर दी तो जड़ी बूटी बंदर उसको नष्ट नहीं करते हैं, सुअर भी उसको नष्ट नहीं करता है। जी तो जड़ी बूटी को ऑर्गेनिक के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। मसाले का उद्योग हमने खुद ही अपने घर के आगे हमने मसाला ऑर्गेनिक के नाम से शुरू किया। लोगों से कहा कि आप मसाले की खेती करें, हम आप उनसे खरीदते हैं, उन लोगों को भी रोज़गार मिल गया और जो हमारे साथ काम करते हैं रोज़गार मिल रहे हैं। स्वरोजगार के पहाड़ जो मैं DD8 विधानसभा क्षेत्र में पुनः लोग जो खेतों में हरी भरी, आज से 40 साल 50 साल बाद खेत हरे भरे होते हैं, उसी तर्ज पर गांव के लोग खेत हरे भरे होंगे। गांव पुनः जो बाजार की ओर आ रहे हैं, गांव पुनः शहर के लोग गांव की ओर जाएंगे, खेती करेंगे और जैविक खेती करेंगे। जी सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के 120 दायित्वधारियों को हटा दिया। इससे क्या दायित्वधारियों में असंतोष नहीं होगा? देखो, जब मुख्यमंत्री बदल जाता है तो मंत्री भी स्वतः उनका वो जाता, कोई हटाया नहीं जाता है। जी ये भी जब दायित्वधारी हैं तो वो तो जब मुख्यमंत्री बदल गए, मंत्री भी मंत्री भी पद से हट गए तो दायित्वधारी, वो तो संवैधानिक व्यवस्था है, कोई उसने थोड़ी हटा रखा है। संवैधानिक पदों पर है जो दायित्वधारी हैं दोबारा बनेंगे। जी सर, पहाड़ टीवी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ मौजूद थे कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल जी, कैमरा पर्सन सोवन सिंह सत्य सिंह नेगी के साथ परिधि जोशी, पहाड़ टीवी, देहरादून। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।